हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरआर डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे। पेश है आपके लिए 11 और 12 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यदि आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आंसर है मिशन सागर। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गोलियों सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों मालदीव, मॉरिशस, सीशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें कि यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अर्थात क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। वर्तमान में हमारे भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान और वंदे भारत मिशन शुरू किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो आंसर है नरिंदर बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने FIH के अध्यक्ष के रूप में नरिंदर बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। वे अक्टूबर 2020 तक के लिए नियुक्त किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यकारी बोर्ड EB ने 47वीं FIH कांग्रेस को स्थगित करने का भी फैसला लिया है, जिसे शुरू में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में मई 2021 तक नियोजित किया गया था। अब बात करते हैं FIH की, तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसका मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में और इसके CEO है थियरी विल और इसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नरिंदर बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया है? तो आंसर है रुद्रांश पाटिल। इस चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के युवा निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया है। रुद्रांश ने 252.9 का स्कोर कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, किंतु यह दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ से मान्यता प्राप्त नहीं है। आपको बता दें कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के यशवर्धन दूसरे और फ्रांस के एटिएने गेरमोंड तीसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं बात करते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा की, तो इसमें भारत की यशस्विनी सिंह देशवाल ने 243.8 का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया है। इस स्पर्धा में भारत के गौरव राणा दूसरे और मनु भाकर तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय स्टेट बैंक। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा। अब SBI ने ये शुरुआत की है, तो आपको बता दें कि SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है भारत बायोटेक। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने देश में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। इस वैक्सीन को पुणे स्थित ICVR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV में आइसोलेटेड किए कोविड-19 मरीजों में से अलग किए गए वायरस स्ट्रेन को उपयोग करके विकसित किया जाएगा। बात करते हैं ICMR की, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके महानिदेशक है बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी का पता लगाने हेतु कोविड कवच एलिसा विकसित किया गया है? तो आंसर है ICMR और NIV। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने संयुक्त रूप से इसे विकसित किया है और मान्यता प्रदान की है। यह पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसमें 2 घंटों में लगभग 90 लोगों का परीक्षण किया जा सकेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जा सकेगा कि वे लोग कोरोना से पॉजिटिव है या नहीं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित इतिहासकार का कोविड-19 से निधन हो गया है? तो आंसर है हरिशंकर वासुदेवन। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी एवं यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए उनके काम के लिए जाना जाता था। वे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। उनकी 2 बुक्स शैडोज ऑफ सब्सटेंस, इंडो रशियन ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, जो कि 2010 में प्रकाशित हुई थी, और फुटस्टेप्स ऑफ अफनासी निकितिन, ट्रेवल्स थ्रू यूरेशिया एंड इंडिया इन द अर्ली 21st सेंचुरी, जो कि 2015 में प्रकाशित हुई थी। ये काफ़ी फेमस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो आंसर है सिद्धार्थ वरदराजन। द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन समेत 14 देशों के 17 पत्रकारों को इस साल डायचे वेले यानी कि DW के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2015 से DW द्वारा यह सालाना सम्मान मीडिया के क्षेत्र में मानव अधिकार और बोलने की आज़ादी के प्रति प्रतिबद्धता से काम करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में 9304 पदों को समाप्त करने के लिए मंजूरी दी गई है? तो आंसर है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंजीनियर इन चीफ के 9304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है। विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के अनुसार इस कदम का उद्देश्य मूल और औद्योगिक कार्यबल में 9300 से अधिक पदों का अनुकूलन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए स्वचालित UV सिस्टम DRUVS विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है रिसर्च सेंटर इमरत हैदराबाद। RIC और DRDO ने स्वचालित संपर्क रहित पराबैंगनी कैबिनेट यानी कि UVC डिफेंस अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर DRUVS विकसित किया है। इसकी सहायता से सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बिना संपर्क में आए सैनिटाइज किया जा सकता है। अब बात करते हैं DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मोटो है संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की गई है? तो आंसर है इजराइल। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को खोज लिया है जो कोविड-19 को बेअसर कर सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इन्हें एक ही रिकवर्ड कोशिका से क्लोन किया जाता है।
अब इजराइल ने ये खोज की है, तो इसकी राजधानी है यरूशलेम। यहाँ के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति है रेवन रिवलिन और यहाँ की मुद्रा को कहा जाता है न्यू शेकेल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ की संसद को नेसेट कहा जाता है। अब बात संसद की आई है तो आपको पता होना चाहिए जापान की संसद को डायट कहा जाता है और वहीं रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मदर्स डे कब मनाया गया है, अर्थात मातृ दिवस? तो आंसर है 10 मई को। मदर्स डे या मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस वर्ष इसे 10 मई 2020 को मनाया गया है। मदर्स डे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं के श्रमसाध्य बलिदानों को याद करने, प्रशंसा करने और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार 1908 में मातृ दिवस को मनाया गया था। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था 8 मई को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है 8 मई, 7 मई, 9 मई या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।